आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एंटीजन एंटीबॉडी। हम लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि दुख है तो कारण है और कारण है तो निवारण है। ठीक यही कहावत यहाँ भी लागू होती है। अगर बीमारी को हम दुख मान लें तो कारण को एंटीजन मान लें तो निवारण एंटीबॉडी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले एंटीजन से। एंटीजन होता क्या है? तो एंटीजन एक सब्सटेंस है जो प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। यह पैथोजन के सतह पर प्रेजेंट होता है और हमारे इम्यून रिस्पांस को इंड्यूस करके एंटीबॉडी बनाने में सहायता करता है। हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, पैथोजन। पैथोजन क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें। पैथोजन का यदि हिंदी देखा जाए तो रोगजनक होता है। रोगजनक का मतलब है रोग को जन्म देने वाला। तो साफ या स्पष्ट हो गया है कि पैथोजन का मतलब हुआ कि यह रोग जन्म करने वाला है। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसके अंतर्गत आप वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट इत्यादि आ सकते हैं। अब हम लोग ये देखें कि एंटीजन हमारे शरीर में आता कैसे है। तो दो तरह से ये आता है। एक है जो बाहर से हमारे शरीर के अंदर आता है, जिसको हम लोग एक्सोजेनस या फॉरेन कहते हैं, फॉरेन एंटीजन। दूसरा हमारे शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है, जिसको सेल्फ या इंडोजीनस कहते हैं। फॉरेन एंटीजन में जैसे हम लोग बाहर से कुछ खाते हैं या सांस लेते हैं, इसके ज़रिए हमारे शरीर के अंदर जाता है। और सेल्फ में क्या होता है, वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर के अंदर ही यह प्रोड्यूस हो जाता है। अब हम लोग एंटीजन के टाइप को देख लेते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो यह मुख्यतः दो टाइप के होते हैं, एक इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। तो इनकम्प्लीट को पार्शियल एंटीजन भी कहते हैं या हेप्टॉन भी कहते हैं। अब ये देखते हैं कंप्लीट एंटीजन क्या होता है। तो इस प्रकार का एंटीजन जो एंटीबॉडी बनाने में सक्षम है वो कंप्लीट एंटीजन कहलाता है, और दूसरा इनकम्प्लीट एंटीजन जो एंटीबॉडी बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि इनकम्प्लीट एंटीजन के साथ कोई कैरियर प्रोटीन जुड़ जाता है तो उसका भी व्यवहार कंप्लीट एंटीजन की तरह हो जाता है, अर्थात वो भी एंटीबॉडी बना सकता है। हम लोगों ने एंटीजन का बेसिक जानकारी जान लिया। अब एंटीबॉडी के बारे में जो है कुछ जान लेते हैं। हम लोगों का शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए एक विशेष प्रकार की सिस्टम की व्यवस्था की है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसी इम्यून सिस्टम का एक अहम हिस्सा है एंटीबॉडी। यह एंटीबॉडी एक वाई शेपेड प्रोटीन का बना होता है और ये शरीर के द्वारा बनाया गया रोग प्रतिरोधक तत्व है। यह हमारे शरीर में खोजी सैन्य दल के रूप में काम करता है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई एंटीजन हमारे शरीर में इंटर करता है उस समय यह एंटीबॉडी एक्टिव हो जाता है और उसको खोज कर उसे नष्ट करता है ये, और हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में एक अहम रोल अदा करता है। एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है, IgG, IgM, IgA, IgE और IgD। IgM जो एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और साइज में बड़ा होता है। इन्फेक्शन के बाद सर्वप्रथम यह बनता है। दूसरा है IgG, क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है और संख्या में सबसे अधिक होता है, और सबसे खासियत इसमें होती है कि प्लेसेंटा में इंटर कर सकता है और गर्भस्थ शिशु को यह इम्यूनिटी देता है। तीसरा IgA जो ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकस में, माउथ में और विजाइनल इन्फेक्शन में पाया जाता है। IgE एलर्जी को इंडिकेट करता है, वहीं IgD बी लिम्फोसाइट को सक्रिय करता है। हम लोगों ने बेसिक जानकारी लिया एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।